गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल। आज की क्लास से हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने रिसर्च पूरा कंप्लीट कर लिया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इन 5 से 6 दिन में हम स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जो रिसर्च में आपके न्यू सिलेबस में 6 मॉड्यूल थे, उनका हमने हर एक मॉड्यूल का यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट किया है। आपको ये पूरा कहाँ पर मिलेगा? ऐप को डाउनलोड करना है आपको, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम प्ले स्टोर पर जाके, वहाँ पे कोर्सेस ऑप्शन में आप देखेंगे, आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत आसान वे में पढ़ाया है क्योंकि न्यू सिलेबस थोड़ा टफ है, लैंग्वेज समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के नोट्स भी दिए हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा मॉड्यूल 1 का यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे मॉड्यूल 1 में केवल एक ही यूनिट है स्टैटिस्टिक्स में, जबकि हमने रिसर्च में मॉड्यूल 1 में कम से कम 5 यूनिट पढ़ी थी, है ना। तो अगर हम बात करें तो हमारा लगभग 1/3 सिलेबस कंप्लीट हो गया है। रिसर्च वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा था, स्टैटिस्टिक्स में उतना ज़्यादा नहीं है। हर एक मॉड्यूल में कम से कम किसी में एक या ज़्यादातर किसी में 2 यूनिट होंगी, बाकी वहाँ पे हमने हर एक में किसी में 5, किसी में 8, किसी में 4 ऐसा पढ़ा था। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स? इसको मैं जल्दी जल्दी में स्टैटिक्स ही बोलूंगी, है ना। चलो, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विथ डाटा कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रकार की मैथमेटिक की ब्रांच है जो करती क्या है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और डाटा को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे मैं हमेशा अपनी रिसर्च का, अपनी थीसिस का एग्जाम्पल देती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। तो मेरा हाइपरटेंशन में एक ग्रुप में विरेचन था, दूसरे में शिरोधारा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें 60 पेशेंट लिए, इसमें भी 60 पेशेंट लिए। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये रिजल्ट निकालना था। पहले मैंने अपना थीसिस वगैरह जो भी रिसर्च था वो कंडक्ट कर लिया है ना। कंडक्ट कर लिया नहीं, मैंने ये प्लानिंग किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में मुझे ये रिजल्ट निकालना पड़ेगा ना कि मेरा कौन सा ग्रुप ज्यादा अच्छा काम किया। इसके लिए हमने स्टैटिस्टिक्स लगाना शुरू कर दिया शुरुआत से ही। पहले हमने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, है ना। 60 पेशेंट इसमें थे, 60 इसमें थे। धीरे धीरे पेशेंट आना शुरू हुए, उन पर वर्क शुरू हुआ। मतलब पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, डाटा कलेक्शन। दूसरा, जब डाटा कलेक्ट हो गया, इंटरवेंशन दिया, फिर हमने रिजल्ट निकाला, तो दूसरा क्या हो गया, एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम डाटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस कर लिया, ग्रुप ए का 60% रिजल्ट रहा, ग्रुप बी का 80% रिजल्ट रहा, ये एनालिसिस हो गया। इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि ग्रुप ए किस कारण से इस पे अच्छा वर्क किया या ग्रुप बी किस कारण से इस पे अच्छा वर्क नहीं किया, वो हो गया इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तीसरा होता है, मतलब इसको प्रेजेंटेशन को हमको वैसे कायदे से पहले लेना चाहिए क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद ही हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना। तो वही कलेक्शन किया, एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया और डाटा को प्रेजेंट किया, वो होता है स्टैटिस्टिक्स। समझ में आ गया? एक प्रकार की मैथमेटिक की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम डाटा को कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और प्रेजेंटेशन करते हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन भी निकालते हैं, वो होता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स जो है किन लैटिन वर्ड में हम देखें तो स्टेटस से मिलके बना है, इटालियन में स्टैटिस्टा से बना है और जर्मन में स्टैटिस्टिक्स से बना है। अगर आप ऐसा लिखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे, तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, और जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको चेक करेगा तो आसानी से आपको नंबर भी देगा। ठीक है, मीनिंग देखते हैं क्या होती है। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वही लगभग मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर क्या होता है,
refers to statistical method and technique used for data analysis। जब हम स्टैटिकल मेथड और टेक्निक का यूज एक डेटा को एनालिसिस करने के लिए करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर सेंस। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, 60 पेशेंट में शिरोधारा दिया तो शिरोधारा का रिजल्ट हमको देखना था, ये कहला गया सिंगुलर सेंस में। समझ रहे हो ना? जब हम स्टैटिकल मेथड का यूज डेटा को एनालिसिस करने के लिए करते हैं उसको हम सिंगुलर सेंस में बोलते हैं। फिर प्लूरल में क्या होगा? रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जब हम न्यूमेरिकल फैक्ट को कलेक्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस को सिद्ध करने के लिए, है ना। जैसे बहुत बड़े लेवल पे हम कर रहे हैं, जैसे एंडेमिक पेंडेमिक लेवल पर हम कर रहे हैं कि विश्व में इस डिसीज के पेशेंट अभी कितने हैं, है ना। तो वो हो जाएगा किसी स्पेसिफिक पर्पस को प्रूव करना है तो वो कहला जाएगा प्लूरल सेंस में। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग राइटर ने बताया है, क्रॉक्सटन एंड काउडेन ने, स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द बॉडी ऑफ टेक्निक। सेम वही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे हमने शिरोधारा का रिजल्ट देखना है ना, एक डिसीजन हमको लेना है कि विरेचन में शिरोधारा का क्या रिजल्ट रहा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जब हम स्टैटिकल टेक्निक का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर कहलाता है ना। किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन का किसी ग्रुप पर हमको इफेक्ट का एनालिसिस करना है तो वो सिंगुलर सेंस में कहलाएगा। ऐसे ही वॉलिस एंड रॉबर्ट ने बोला है, स्टैटिस्टिक्स इज अ बॉडी ऑफ मेथड फॉर मेकिंग वाइज डिसीजन इन अनसर्टेन सिचुएशन। क्लियर है? अब प्लूरल सेंस में देखेंगे वॉली का, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एवरेज। क्या है? साइंस ऑफ एवरेज है, मतलब किसी भी जनसंख्या में हमको एवरेज निकालना है, किसी भी बड़े लेवल पर हमको एवरेज निकालना है तो प्लूरल सेंस में होगा। ऐसे ही दूसरे राइटर ने बोला है, स्टैटिस्टिक्स मींस एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड कलेक्टेड सिस्टमैटिकली। यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे न्यूमेरिकल फैक्ट का एग्रीगेट होता है ना, मतलब बहुवचन के अर्थ में यहाँ पे लिया गया है। अब स्टैटिस्टिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी का हम यूज करते हैं। अगर ये सिंपल लिखने को आता है तो आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन। वैसे ये मैंने आपको रिसर्च के टॉपिक में पढ़ा दिया है, शायद यूनिट 3 को शुरू करने से पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखा था, वहां पे ध्यान रखिएगा। अभी आगे जाके मैं आपको डेटा के टाइप पढ़ाने वाली हूँ, ये टॉपिक आप वहीं से पढ़ेंगे। मॉड्यूल 3 का यूनिट 1 आप पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको मिलेगा, वहां पे पूरा डेटा, सैंपल, डेटा के टाइप, ठीक है, बहुत विस्तार से बताया है एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे वो। ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होता है? द कंप्लीट ग्रुप अंडर स्टडी। हमारी स्टडी में जो कंप्लीट ग्रुप है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे एक कोई एरिया, जैसे एट प्रेजेंट हम तुलसी नगर में हैं, तो तुलसी नगर में हमको एक रिसर्च करनी है यहीं के पेशेंट के ऊपर, तो ये क्या कहलाया? पूरा पॉपुलेशन कहलाया। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक इंसान के ऊपर करना है, पॉपुलेशन कहलाया ओवरऑल, जहां पर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं जिस ग्रुप में। ठीक है। सैंपल क्या कहलाया? अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन यूज्ड फॉर स्टडी। उस पॉपुलेशन में से कुछ लोग आपने ले लिए, वो कहलाया सैंपल। जैसे एक हांडी में चावल पक रहे हैं, पूरे चावल जो हैं पॉपुलेशन कहलाया, है ना। सैंपल क्या कहलाया? किसी ने बोला देख के आओ चावल पके कि नहीं पके, तो हम उसमें से 2-4 चावल उठा के देखेंगे, है ना, और देखेंगे कि पके हैं कि नहीं पके। तो चावल पूरा पॉपुलेशन कहलाया, थोड़े से चावल सैंपल कहलाया। तो तुलसी नगर पूरा पॉपुलेशन कहलाया, 50-100 लोग आपने जो लिए हैं वो सैंपल कहलाया। ठीक है। वेरिएबल क्या होगा? अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जैसे हाइट, वेट, वो वेरिएबल कहलाता है। जैसे तुलसी नगर में से हमने 10 लोगों को अपनी रिसर्च के लिए लिया, अब उनका हाइट क्या है, वेट क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, बीपी क्या है, शुगर कैसा है, सब कुछ ये वेरिएबल कहलाते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं।
ठीक है। डेटा क्या कहलाएगा? कलेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, जो वेरिएबल है उन्हीं की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं डेटा। वेरिएबल जैसे हाइट, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 7 है, 5 8 है, 11 है, 12 जो भी है, वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है ना, कलेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्लियर है? अब सैंपलिंग समझते हैं। सैंपलिंग मतलब वही होता है, फिर हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे। सैंपल तो वो हो गया, हांडी में से थोड़े से चावल सैंपल हो गया, लेकिन सैंपलिंग मेथड में क्या होगा? जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट किया है, रैंडम मेथड से है, सिस्टमैटिक मेथड से है, किस मेथड से है, ये सैंपलिंग के बारे में हम आगे जाके इसमें पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है। सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन टू जर्नलाइज कंक्लूजन। ठीक है। और टाइप ऑफ डेटा जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आपको इसको रिसर्च में अच्छे से पढ़ा दिया है, वहां से पढ़ेंगे। अभी हम इसका शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे 2 ही टाइप बताए, वहां पे ज्यादा टाइप मैंने पढ़ाए हुए हैं और एग्जाम में लिखने को भी आता है। तो क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वेरिएबल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं, मतलब क्वालिटी को बताए, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। क्वांटिटेटिव डाटा में क्या होगा? न्यूमेरिक वेरिएबल्स रहेंगे, 10 15 20, शुगर 200 है, 250 है, 400 है, तो यहाँ पे नंबर्स हमको मिलेंगे, यहाँ पे क्वालिटी मिलेगी। अब इसको भी 2 में डिवाइड कर दिया है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। यहाँ पे मैंने आपको कोड बताया था, याद हो तो। नॉमिनल में बोला था कि यहाँ पे नाम बताएगा, मतलब मेरा सेक्स क्या है, मेल हूं कि फीमेल हूं, मैं कौन सा बिजनेस करता हूं, यहाँ पे केवल नाम बता रहा है ना, जेंडर, रिलीजन। ठीक है। ऑर्डिनल डाटा में क्या होगा? ऑर्डर्स बताएगा। ऑर्डर्स मतलब मेरे क्लोथ का साइज एल है, एक्सएल है, ट्रिपल एक्सएल है, ये क्या होगा? ऑर्डर में होगा, है ना। उसकी इंटेलिजेंसी गुड है, बेटर है, बेस्ट है, स्मॉल है, मीडियम है, तो यहाँ पे एक प्रकार का ऑर्डर रहता है। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल किसके टाइप है? क्वालिटेटिव डेटा के टाइप है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कहीं भी नंबर नहीं बताया, है ना। तो कैटेगरी विथ नो रैंकिंग, यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं होती है, यहाँ पे कैटेगरी होती है पर ऑर्डर, लेकिन अनइक्वल इंटरवल होते हैं। ठीक है। जैसे एजुकेशन लेवल आपका। क्वांटिटेटिव डेटा में क्या रहेगा? डेटा दैट इज मेजरेबल, जैसे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। एक कोड बताया था, डिस्क्रीट डी फॉर, इसमें डेसिमल नहीं रहता, मतलब 10:30, 11:15, 12:15 ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे 10 11 12। और ये भी एग्जाम्पल दिया था कि मैंने 4 कार खरीदी, 4.5 नहीं खरीद सकती ना, तो 4 कार जो है वो डिस्क्रीट का एग्जाम्पल है। कंटिन्यूअस में मेरी हाइट 5 7 है, मतलब टोटल 5 नहीं है, 5.7 है, इसका मतलब इसमें डेसिमल रहता, इसमें डेसिमल नहीं रहता। और इसका कोड बताया था, कंटिन्यूअस चलने वाली चीजें इसमें आएंगी, जैसे हाइट कंटिन्यूअसली बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वेट बढ़ता है ना, तो ये किस में आता है? कंटिन्यूअस में आता है। तो होल नंबर ऑनली, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास 50 है, 50.5 तो नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे पॉइंट में संख्या नहीं रहेगी, यहाँ पे रह सकती है। कैन टेक एनी वैल्यू इन अ रेंज, जैसे हाइट और टेम्परेचर। ठीक है। तो इसको स्पेशली आप वहां से पढ़ेंगे, रिसर्च का मॉड्यूल 3 का यूनिट 1, उसके पहले मैंने जो पढ़ाया है वहां से पढ़िएगा। यहां से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करने वाले हैं टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मॉड्यूल 1 के यूनिट 1 में ही सारा कुछ, मुझे लगता है आधे से ज्यादा स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। यहीं पे आप टाइप्स पढ़ लेंगे, आयुर्वेदा में इंपॉर्टेंस पढ़ लेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड पढ़ लेंगे। यहीं पर आप डेटा का प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड, है ना, हिस्टोग्राम वगैरह जो है बहुत सारा वो पढ़ लेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड मीन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो इसके सारे वीडियो, सारे नोट्स हमारे ऐप पीजी आयुर्वेद प्रयोजन पर अवेलेबल हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स ऑप्शन में आप देख सकते हैं पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। रिसर्च अभी हमने कंप्लीट करा दिया है, स्टैटिस्टिक्स आज से शुरू हुआ है और 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल मिला के हमने 15 से 20 दिन में ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अभी आधा तो हमारा, आधे से ज़्यादा 1/3 हो चुका है। और दोनों फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी में,
और समझाया भी हमने आपको मिक्स लैंग्वेज में है ताकि आप आसानी से लिख सकें। थैंक यू सो मच।